तो रेज्यूमे तो सबको मालूम ही है क्यों बनाना, शॉर्टलिस्ट होना है ना। शॉर्टलिस्ट होना है सबसे पहले तो कि तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा होगा तो तुम तब जाके शॉर्टलिस्ट होगे, तब तुम्हें वो ही आएगा। तो रिज्यूमे सबसे पहला है, उसके बाद वो, फिर उसके बाद इंटरव्यू। फिर रिज्यूमे जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है। अगर कोई भी इंटरव्यूअर तुम्हारा इंटरव्यू लेने बैठ रहा है तो सबसे पहले वो तुम्हारा रिज्यूमे पहले से पढ़ के आता है, वो देख के आता है कि तुम लोगों ने क्या क्या काम कर रखा है। अगर तुमने अच्छा काम कर भी रखा है पर अगर तुमने उसको अच्छे से मेंशन नहीं करा रिज्यूमे में, अच्छे से नहीं बताया कि मैंने ये चीज़ें उखाड़ रखी है, ये चीज़ें कर रखी है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए रिज्यूमे में मतलब दम होना चाहिए कि दिखे इंटरव्यूअर को कि यार इस बंदे ने बहुत काम करा है, और अलग से दिखे, लाइक स्टैंड आउट करे बाकी सबके, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एक साथ इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो तुम्हारा रिज्यूमे अलग से दिखना चाहिए कि यार इस बंदे का इंटरव्यू लिया जाए, उसको सेलेक्ट करा दे। देखते थे कि की सेक्शंस क्या है, तो मेजर मेन ये सेक्शन है जो तुम्हारे रिज्यूमे में होने ही होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि तुम्हारा मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये और अपना पूरा नाम, ये रिज्यूमे में होना चाहिए। अच्छा एक सेकंड पहले तुम लोग से पूछते हैं कि कांटेक्ट इन्फो में तुम लोग क्या क्या कंसीडर करते हो। चलो एक एक बताते जाओ। ईमेल, फोन नंबर, गिटहब, 4 चीजें, ये 4 तो मस्ट है, ठीक है। लिंक्डइन, गिटहब, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ठीक है। एक सेक्शन अब अपन ने 4 चीजें कर ली। अब उसके बाद है ना सेक्शंस कौन से याद आते हैं तुम लोग को? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या लगता है? क्योंकि जिनके नए रेज्यूमे बन रहे हैं ना कि वो सेक्शन तो सब डाल ही दोगे, इधर बैठे हुए सब लोग। क्या होता है? एजुकेशन। सब बीटेक कर रहे हो, सब ट्रिपल आईटी जबलपुर से हो। जिनकी जीपीए अच्छी है 9 से ऊपर, वो जीपीए लिख देना। जिनकी नहीं है मत लिखना। 8 से ऊपर लिख सकते हो। हाँ 8, सही बात बोल रहा है, 8 से ऊपर सब लिख दो, 8 से नीचे लिखो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है। उनको सोचने तो है क्या, लेट इट बी अ मिस्ट्री फॉर देम, ठीक है। जो एचआर अगर तुम्हारा उठा लिया तो भाई बढ़िया है, अच्छी बात है। रेज्यूमे के लिए कॉलेज का नाम क्या है? ट्रिपल आईटी जबलपुर। रेज्यूमे में सबका नाम होना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जबलपुर, बस। डिजाइन नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, केवल इतना नाम लिखना है, ठीक है। दूसरा शॉर्टलिस्ट नहीं होता, इसलिए मतलब बता रहा हूँ कि वो चीज डेटाबेस में फीड होती है। इतना ही दूसरा बात रिज्यूमे में तुम डालने के लिए इतना कंटेंट तैयार कर लो कि तुम्हें एजुकेशन के अंदर ये नहीं डालना पड़ेगा कि 12th में कितने परसेंटेज थे। हाँ भाई रुको, ये अच्छी बात। कई लोग डालते 10th के, 12th के, और ये भाई कोई मतलब नहीं होता किसी को 10th 12th का क्या करना। पर ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है कि इनिशियली अगर कुछ नहीं है तो 10th 12th से तुम लोग जगह भर देते हो, ठीक है। एजुकेशन के बाद कौन सा दूसरा सेक्शन है जो सब डाल सकते हैं? स्किल्स, करेक्ट। अच्छा स्किल्स में कौन सी कंसीडर करते हो तुम लोग? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। टेक स्टैक में क्या बोलोगे? कितनों को आते हैं भाई? किसी को नहीं आते, कोई तो आता होगा। कौन से फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा कॉमन है? ठीक है, रिएक्ट। और कौन सा टेक स्टैक यूज होता है रिएक्ट के साथ इन जनरल? मर्न वाला। कितने सारे मर्न जानते हैं? इधर हाथ ऊपर करना। बना रखे, कौन प्रोजेक्ट्स बना रखे मर्न पे? अब देखो तुम थोड़ा सोचो, यहाँ पे 60 लोग बैठे, 60 में से 5 लोग मर्न पे या 10 लोग मर्न पे प्रोजेक्ट बना रखे। 2 होने चाहिए भाई एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है, 60 में से 10 लोग एक प्रोजेक्ट बना, मतलब 10 लोग प्रोजेक्ट बना रहे, बैच 600 का है, 600 में से 10 लोग प्रोजेक्ट बना रखे। भाई प्रोजेक्ट तो फोकट की चीज होती है, उसी से तो भरा जाता है शुरुआत में रेज्यूमे। और क्या डालोगे? अचीवमेंट तो ऐसे हो नहीं सकता कि तुम लोग निकाल के डाल दो, कहीं से बना के नहीं बनते। प्रोजेक्ट तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। तो अभी एक सेक्शन आता है प्रोजेक्ट, जो तुम्हारे हाथ में होता है। तुम्हारे हाथ में एजुकेशन है, तुम्हारे हाथ में स्किल्स है, तुम्हारे हाथ में कौन सा है तीसरा सेक्शन? प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो कौन से 2 सेक्शन है? और इसके अलावा कोई सेक्शन आ रहा है यार? जा रहे हैं ना थोड़ा सा। हाँ ठीक है, देखो अभी ये हल्का सा रहता है कि एक वॉलंटियर एक्सपीरियंस बोलते हैं, पर जनरली बहुत लोग तो उसको वर्क एक्सपीरियंस में डाल देते हैं। जैसे मैं बताऊं तो शुरुआत में हम लोग, जब मैं रेज्यूमे भरता था तो फिट बाइट डालने लग गए, डाल रखा था, सब डाल रहे अब तो। कोई वेटेज नहीं पर ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस में डालने में कोई दिक्कत नहीं शुरुआत में, बट नहीं डालना भाई जब कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है तो वर्क कुछ एक्सपीरियंस नहीं तो रेज्यूमे अच्छा करना तभी होएगा। कुछ नहीं है तो वर्क एक्सपीरियंस में तुम क्लब, कोई भी क्लब डाल सकते हो हाँ, जिसमें कोई तुम भी हो। क्लब। वॉलंटियर एक्सपीरियंस डाल। देखो बेसिकली वो
अगर तुम चाहे जिस तुमने रोल के फेस्ट लिए में जा काम रहे हो कराया ना, नहीं कराओ, हमने फेस्ट में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में पार्ट लिया। अभी ये जो तुम्हारा समर इंटर्न्स volunteer- आएंगे ना वो एक्सपीरियंस पे फोकस नहीं करते हो ज्यादा, ठीक है। मतलब उस समय रेज्यूमे जब शॉर्टलिस्ट हो रहा होता है ना, तो उस पे उतनी वेटेज नहीं डालते वो मोस्टली तुम्हारा सीपीआई पे वेटेज डालेंगे, प्रोजेक्ट्स पे अगर डाल दिया तो डाल दिया, या जो भी तुम्हारा ओपन असेसमेंट से या हैकाथॉन से तुम अंदर गए होगे उसमें डालेंगे। तो एक्सपीरियंस अभी के लिए इतना मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा तुम्हें, लेकिन हाँ अगर अच्छा है तो उसको अच्छे से डालो फिर। करेक्ट। तो अपना हो गया सब कुछ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स, और क्या था भाई, वॉलंटियर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। ऑनर्स एंड अवार्ड्स या अचीवमेंट जिसको कह लो, वो भी एक सेक्शन हो जाता है जहाँ पे तुम अपने डाल सकते हो कि मैं इसमें सेलेक्ट हुआ, आईसीबीसी में हुआ या ऐसे। या तुम्हारा अच्छा, अब best है। एटीएस के बारे में थोड़ा सा इधर बताते हैं भाई, बताओ एटीएस क्या रहता है? एटीएस का फुल फॉर्म किसको मालूम है? एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। हाँ, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जब तुम किसी ओपनिंग में अप्लाई करते हो, ठीक है, तो जो एमएनसीज हैं या मोस्टली जो बड़े कंपनीज हैं वो तुम्हारा एक एक रेज्यूमे नहीं देखती, ठीक है। रेज्यूमे में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ की वैल्यूज होती हैं, उनको वो देखते हैं कि प्रेजेंट है इधर डालो, नहीं तो इधर डालो, ठीक है। तो बेसिकली वो जो की वैल्यूज है ना, वो अगर तुम्हारे रेज्यूमे में प्रेजेंट है तो तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, चांस बढ़ जाएगा शॉर्टलिस्ट होने का। मतलब शॉर्टलिस्ट होना तो बहुत बहुत फैक्टर्स पे उसमें डिपेंड करता सबसे है। पहला रोल हाँ। होता है उन सेक्शंस का कि अगर सारे सेक्शंस है तुम्हारे रिज्यूमे में तो तुम्हारे चांसेस बहुत हाई है कि वो सेलेक्ट होगा। और दूसरा पार्स होता है कि नहीं होता है, ठीक है। रिज्यूमे पार्स होना बहुत अगर वो पार्स हो रहा है, हम लोग तुमसे अभी वही बात भी बताएंगे कि लेटेक्स में बनाना है, लेटेक्स में इसको प्रोनाउंस करते हैं, लाटेक्स प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लाटेक्स में बनाना है तो वो उसको जब तुम बनाओगे तो वो तुम्हारा पार्स होगा, और जो तुम बाकी सब कैनवा पे वो अच्छे लगते हैं बट वो पार्स नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा अगर एटीएस पे जाएंगे। और कोई बता सकता है इधर पार्स होने से वो कहना क्या चाह रहा हाँ, है? उसका मतलब क्या है पार्सल? कोई अपना जो तुम लोग जानते हो बताओ क्या। एग्जैक्टली, तुमने रेज्यूमे अपलोड करा, नाम पता ईमेल एड्रेस अगर तुम्हारे अपलोड करते सब सही जगह भर गया है हाँ। तो इट इज अ गुड रेज्यूमे। नहीं भर रहा है देन इट इज अ प्रॉब्लम। कि तुम देख रहे हो नाम, मेरा नाम नहीं आ रहा, मेरी ईमेल आईडी नहीं आ रही है, अगर वहां पे नहीं आ रहा ना तो उनके पोर्टल पे भी वो खाली रहने वाला है मोस्ट प्रोबेबली, और फिर तुम्हें फॉलो अप के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छा रेज्यूमे आप जैसे कैनवा पे बना दिए तो कैनवा पे यही दिक्कत आती है कि तुम्हारे नाम की जगह चल जाता है कुछ और, ईमेल की जगह चल जाता है मोबाइल नंबर की जगह चले जाएगा कुछ और। तो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। इसलिए रेज्यूमे हमेशा एटीएस फ्रेंडली हो कि जो फील्ड है वो अपनी जगह पे अपने आप तुम डालो, अपलोड आ रेज्यूमे, अपलोड होते ही हर सेक्शन ऑटोमेटिकली फिल हो जाए। अगर तुम्हारे सेक्शन ऑटोमेटिकली फिल हो गए तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। कंपनीज की ओपनिंग आएंगे जब तो ये ट्राई कर ही सकते हो, पर शायद वेल फाउंड पे अभी हम लोग ट्राई करते हैं, अगर कोई दिखेगा ना तो दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं इससे। इधर क्या ठीक है। सो तुम्हें रिज्यूमे इस तरीके से बनाना है कि वो एटीएस में पास हो जाए, और उसके लिए तुम जो है वो लेटेक्स के यूज करके बनाओगे। उसके लिए ओवरलीफ एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे तुम रिज्यूमे बना सकते हो। ऑलरेडी प्री बिल्ट बहुत सारी टेम्पलेट्स होती है, हम तुम्हें टेम्पलेट का एक लिंक शेयर कर देंगे जो स्टैंडर्ड टाइप है, जिसको जनरली हम सब ने सभी ने यूज करा है। और ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं जो रिज्यूमे बनाते हैं, और वो उसके चांसेस बहुत हाई है कि वो पास होती है। अरे बताओ भाई उसको चलो ठीक है, रिज्यूमे पे आते हैं दिनेश त्रिपाठी के। नहीं भाई चालू करते हैं। देख रहा थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशंस लगाना, पहले हम लोग अपने रेज्यूमे दिखा रहे हैं फिर तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। कोई बात नहीं। चलो भाई खोलो। कोई बात नहीं, मेरा भी। ये है बहुत पुराना रिज्यूमे, जज मत करना। दिख रहा है ये दिख रही है सीजीपी उसके नीचे कंपनी जाती नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एक जो है वो अपडेट नहीं हुआ, वो है कि ये आप एक्सपर्ट नहीं रहे, आप कैंडिडेट मास्टर हो चुके। तो देखो सबसे पहले तो ऊपर अपने लिंक्स डाल दो, ठीक है, लिंक्डइन गिटहब जो भी है, और फिर उसके बाद एजुकेशन, उसमें अपने कॉलेज का नाम सिंपल से एकदम छोटा सा जो है, उसके बाद सीपीआई मेंशन कर दो, ब्रांच मेंशन कर दो। एक्सपीरियंस में जैसे बोला ये पुराना रिज्यूमे है इसका, तो अभी मेरे पास ऐसे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कॉलेज का नाम डाल सकते हो, कॉलेज है कोई क्लब का नाम डाल सकते हो जहाँ पे तुमने काम करा है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट्स है जिसने मेजोरिटी ऑफ द रिज्यूमे इसका कवर कर रखा है,
जहाँ पे प्रोजेक्ट्स के में प्रॉपर तुम डिटेल लिखो कि तुमने क्या इंप्लीमेंट करा है। अच्छा, प्रोजेक्ट जो तुम बनाते हो उसका आइडिया तुम खुद से सोचो, इंस्टीट्यूट ऑफ कि तुम यूट्यूब पे देख रहे हो, आइडिया तुम खुद से सोचोगे तो तुम यहाँ पे लिख पाओगे कि तुमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी। प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाओ कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, जैसे कॉलेज की कितनी दिक्कतें होती है, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे बसीफाई हम बना रहे थे तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट था। एग्जैक्टली कि देखो जनरली हुआ कि अगर तुम कोई भी जेनरिक सा क्लोन बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, एक मोटिवेशन नहीं रहता प्रोजेक्ट बनाने का, खत्म हो जाता है कि करे बनाए क्यों। अब एक प्रोजेक्ट तक कोई तो मैंने 6 महीने पहले चालू करा था गेट इट नाम से, कि बेसिकली हम लोग चाह रहे थे कि एक पेमेंट प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर जाए, अभी तक खत्म नहीं हुआ, पर वो अभी तक चलता इसलिए जा रहा है क्योंकि एक कॉज पता हमें कि एट द एंड हम इससे ये अचीव करना चाहते हैं, हम उसको एक्चुअली अच्छी सर्वर पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, कॉलेज के इंटरनेट पे चलाना चाहते हैं। तो जब तुम्हारे प्रोजेक्ट के पीछे कॉज रहता है ना, तो तुम काम अपने आप उस पर लंबे टाइम तक कर सकते हो। अगर कॉज नहीं है प्रोजेक्ट के पीछे तो 5 दिन में बन जाता है। और प्रोजेक्ट बनने के बाद जब तुम देखोगे कि लाइव यूजर्स उसको काम ले रहे हैं तो वो बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है, और उसके बाद तुम उसको और अपडेट भी करोगे। एग्जैक्टली फिर V1 V2 V3 ऐसे चलता रहता है। जैसे तुम्हें अगर प्रोजेक्ट अच्छे हैं ना तो तुम शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यू में भी काम कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताऊं, ये जो VCM वाला प्रोजेक्ट था, ठीक है, इस पे मैंने कम से कम आधा घंटे नहीं तो 40 मिनट सिस्को के इंटरव्यू में बात की है कि ये मैं क्यों किया, इसके क्या वो थे, उसको मैंने समझाया कि देखो ये चीज़ मुझे चाहिए थी कि भाई इस साइट पे होते वर्चुअल कॉन्टेस्ट, इस साइट पे नहीं होते, मुझे मालूम है प्रॉब्लम्स बनानी है, मुझे अपने जूनियर्स के लिए, अपने क्लब वालों के लिए बनानी है, तो मैंने ये बनाया, ठीक है। तो तुम लाइक अगर ऐसा कुछ दिखा सको कि तुम्हारे पास मोटिवेशन क्या है, तो तुम उसको खींच सकते हो पूरे टाइम तक कि और हाँ हाँ, यही सेक्शन है जो स्टैंड आउट करता है तुमको, मतलब अलग बनाएगा किसी और से। और मेन क्या होता है ना, क्वेश्चन सारे इसी पे पूछेंगे कि तुमने, अगर मान लो तुमने कहीं से छाप लिया तो वो यही पूछेगा कि तुमने क्या अलग किया, तो उसका आंसर रेडी होना चाहिए तुम्हारे पास। तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस क्या था बनाते समय, तुमने कैसे सोचा था कि इसको ये टेक्स्ट टैग काम लेना है, क्यों तुमने ये पर्टिकुलर डेटाबेस काम लिया, ये तो ऊपर से कि नो सीक्वल और सीक्वल, ऐसे छोटे मोटे और सवाल। एक चीज और कि क्या होता है ना, मतलब जैसे मान लो 3 प्रोजेक्ट हैं तो ट्राई करना चाहिए मेरे हिसाब से कि जितना ज़्यादा टेक स्टैक कवर कर सको, क्योंकि क्या होता है कंपनी ये देखती है कि मेरे पास कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है ना, उसके लिए मुझे क्या टेक स्टैक चाहिए। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में कोई भी टेक स्टैक प्रोजेक्ट का और उनके प्रोजेक्ट से मैच करेगा ना, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। तो ट्राई करो कि ज़्यादा सारे डोमेन में काम करो, जितने ज़्यादा तुम वहाँ पे एक्सपर्टीज दिखा सकते हो अपने प्रोजेक्ट में वो दिखाओ, उससे तुमको बहुत फायदा होगा। और दूसरी चीज, एक प्रोजेक्ट सोच के जाना कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, ठीक है। मतलब तुमने बहुत सारे अगर डाल रखे हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और उनमें वो पूछे कि तुम्हें, मतलब तुमने कोई एक प्रोजेक्ट डाला है जिसमें तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, रिएक्ट का कुछ आइडिया ही नहीं है, तो तुम उस पर क्या ही बोलोगे। तो एक प्रोजेक्ट पकड़ के आना जिसका तुम्हें टॉप टू डॉन सारा, मतलब वो उसका टेक स्टैक पूरा पता है, ठीक है, तो ये बता सकते हो। अब देखो एक फायदा रहता है कि कभी है ना, कोई अगर रेज्यूमे वर्डेड यूज करेगा तो उसमें बहुत होता है कि तुम नंबर जितने ज्यादा डालते हो ना, स्कोर बढ़ता है। अब मैं बताता हूँ, अब जब तुम थोड़ा डेव वाले आदमी हो तो नंबर डालना क्या होता है, 50% इस एप्लीकेशन में, ये 30% ये, वो बहुत गंदा लगता है देखने में कि मैंने एक्चुअली, मेरा ज्यादा हुआ फिर मैंने हटा दिए थे कि बहुत बेकार लगता है। ये फायदा होता है दिव्यांग जैसे रेज्यूमे में, भाई इतने सारे नंबर होते हैं कि ये आराम से, मुझे लग रहा है अगर हम अभी रेज्यूमे वर्डेड पे डालें 90 से ऊपर पहुंचे। लेकिन अगर तुमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसके यूजर्स है तो तुम डाल सकते बहुत हो। फायदा जाता है। हाँ, ऐसे ही मेरा नंबर तो कहीं भी घुसेड़ सकते हो, कोई इशू नहीं और होता। अच्छा नहीं लगता ना, ये नंबर बहुत सही लगता है कि लेजिट नंबर है एकदम, बाकी सब नकली लगता है बाकी भाई। सब बस नकली है। कि ये मेहनत वाले नंबर है। एक सेकंड रुकना। तो देखो ये जो रेज्यूमे था ना, ये उन लोग के लिए जो एकदम फुल सीपी ओरिएंटेड लोग, ठीक है। हाईएस्ट रैंक डालो अपनी। अब थोड़ा इससे हम लोग ऐसे जाएंगे कि इससे थोड़ा सा कम सीपी वाला आदमी, पर वो करता है, डेव भी कर लेता है थोड़ी बहुत, थोड़ी नहीं बहुत करता है। भाविक तो चलो भाविक बोलो। तुम्हें हर टाइप के 4 कैटेगरी अलग अलग दिखाते हैं हम लोग। ये भाविक का अभी 9.6 ये अब 9.7 हो गई। शर्म नहीं है साकी। शर्म क्या, रिश्ता फ्लेक्स करेगा। तो इसमें भी देखो ईमेल, फोन नंबर, कोड फोर्सेस, गिटहब, ये चारों जो अपने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ही डाल दी। फिर और एजुकेशन लिंक काम कर रहा हो भाई डालना, ठीक है। मैंने कुछ रिज्यूमे देखे हैं, वो टेम्पलेट से उठाते हैं, ऊपर प्लेस होल्डर डाल देंगे अपना, लिंक वहाँ डीडी का चल रहा है, ठीक है, तो वो नहीं करना भाई, ठीक है। मेल तो होना चाहिए, मेल पे। अब पहला आगे तुम्हारा एजुकेशन का सेक्शन, तुम सब रख सकते हो। स्किल्स का सेक्शन तुम सब रख सकते हो। अलग क्या बनाता है, एक्सपीरियंस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सब लोग, हम सब के रेज्यूमे में ये वाला वो था पोर्शन की जो सब में आया था
क्योंकि भाई क्या भरे, जब कुछ था ही नहीं तो भरने को लिखे क्या। ये सब तुम्हारे साथ आधे लोग के साथ दिक्कत होगी कि सर हम रेज्यूमे भरते हैं, स्पेसिंग कर दिए तब भी आधा पेज का हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ यही होती है। और थर्ड ईयर के लिए जब तुम रिज्यूमे लेने जाओगे तो तुम्हारे एक्सपीरियंस सेक्शन में एक चीज़ ऐड हो सकती है, अगर तुम अभी ओपन सोर्स प्रोग्राम्स ट्राई करो, अगर तुम अभी कोई स्टार्टअप में इंटर्न ट्राई करो जो अपकमिंग हो, समर हॉलीडेज है उसमें, तो तुम जो है एक्सपीरियंस सेक्शन में कुछ डाल सकते हो। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स में जैसे ये डेव एक्सपो मैंने बनाया था, इसमें प्रोजेक्ट शोकेस करने का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे फोटोज अपलोड कर सकते हो प्रोजेक्ट्स की, और वो तो ये मेरे को लगता था कि एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे लोग फीडबैक दे सके, जहाँ पे मैं प्रोजेक्ट्स डालूँ और उसकी कुछ फोटोज डालूँ, लिंक डालूँ और वहाँ पर फीडबैक लिया जा सके, तो इसलिए मैंने ये बनाया था। फिर ये कमेंट पर डैशबोर्ड, ये तो बहुत ज़्यादा काम। और ये हैक बाइट 1 होगा प्रोजेक्ट हमारा। अब तुम प्रोजेक्ट्स में एक चीज देख रहे हो, रिएक्ट, जैंगो, नोड, बैकएंड फ्रेमवर्क उसने अलग अलग ट्राई करा। उसने ये नहीं करा कि 2 प्रोजेक्ट्स डाले और दोनों सेम टेक स्टैक यूज कर रहे हैं, नहीं। अगर तुम्हारे पास ऐसा है ना, दोनों सेम टेक स्टैक यूज करे तो पिक बेस्ट आउट ऑफ एक ले लो, आउट ऑफ द 2। ट्राई करो कि वेरियस डोमेन्स या वेरियस टेक स्टैक तुमने कवर करे हो, जिससे कोई ना कोई मैच कर जाएगा ना, तुम शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, वो है issue। उसके अलावा ट्राई करो कि तुम प्रोजेक्ट डिप्लॉय करो। सारे प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉयड है, सबके डिप्लॉयड लिंक्स यहाँ पे लगा रखे हैं मैंने। तो प्रोजेक्ट तुम अगर डिप्लॉय करोगे तो जो इंटरव्यूअर है वो खोल के देख सकता है कि तुमने क्या बनाया है। तो प्रोजेक्ट अच्छा बनाओ और उसको डिप्लॉय भी करो प्रॉपर्ली। उसके अलावा गिटअप के लिंक ये भी रेपो लिंक डाल देना, और अगर कहीं होस्टेड है तो होस्टेड वाली लिंक जरूर डालना। फिर अचीवमेंट्स और वॉलंटियर एक्सपीरियंस में स्टूडेंट गाइड होगी। सारे रिज्यूमे लाटेक्स में ही है और सेम फॉर्मेट में, ठीक है। वो इसलिए नहीं कि हम लोग क्रिएटिविटी लैक करते हैं, ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत है, बट करते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिस इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज की पार्स होता है, ठीक है। वो पुराना वाला एक है। क्वेश्चन था हाँ। कि अगर डिप्लॉय नहीं हुआ तो गिटअप की लिंक डाल दें। हाँ वो हाँ ठीक है भाई, मैं भी ये डालता हूँ, डिप्लॉयमेंट खराब हो जाता है आधे टाइम मेरे। हाँ, अगर है कुछ चल रहा है जिसको तुम कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहे हो तो उसको डालो, है ना। मतलब अगर डिप्लॉयमेंट लिंक डाल सकते हो तो डालो, क्योंकि डिप्लॉयमेंट लिंक डालो पर तभी डालना वो चल रहे हो। कभी कभी क्या होता है अपने डिप्लॉयमेंट एक्सपायर हो जाते हैं और एक्सपायर होते बंद हो जाते हैं, तो वो डिप्लॉयमेंट डालने से अच्छा मत ये डालो। जो हायरिंग फेज होता है उसमें कॉन्स्टेंटली वॉच रखो। जैसे मेरे 90 डेज वाला रेंडर का वो डेटाबेस एक्सपायर हो गया था, तो उस पर वॉच था मेरा कि हाँ अभी इंटरव्यू चल रहा है, तो मैंने उसको अपडेट कर दिया था। वही पता चला इंटरव्यू के बीच में उसने बोला प्रोजेक्ट दिखाओ, तुम्हारा आ रहा है कि भाई डिप्लॉयड ही नहीं है। ये एज वी आर गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा डेव इंक्लाइंड रिज्यूम में जाते जा रहे हैं, ठीक है। तभी प्योर सीखने की एक्सट्रीम समझ है। सीखी वाले लोग इधर आते आते थोड़े कम लोग होने लगे। डेव ज्यादा अच्छी है, बहुत धीरे ज्यादा धीरे अच्छी साइड जा है। रहे हैं। सिंपल वही है। मैं ऐसे नहीं Starting बोलना में था। सबने सेम ही टेम्पलेट यूज करी है, तुम लोग भी यही टेम्पलेट यूज करना। अनुभव टेम्पलेट सर्च कर लिया। एग्जैक्टली यही सभी ने यूज करा। अनुभव वाली सब एकदम कॉमन हर जगह सही चलती है। ऊपर वही कॉन्टैक्ट, हाँ कॉलेज का नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो डिजाइन। उसके बाद स्किल्स जो ही नॉर्मल सबकी होती हैं। एक्सपीरियंस में, हाँ देख एक्सपीरियंस में वही है कि मैंने सेकेंड ईयर के बाद जस्ट और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग के बीच में इंटर्न करी थी। वो ये दूसरी वाली जून 22 तो अगस्त 2023 और एक जो चल रही है वो तो चल रही है। तो ये जो भी डेव साइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ट्राई करो कि भाई एक इंटर्नशिप लो। अब वो जो इंटर्नशिप जो 3 महीने वाला प्रोसेस होता है, दैट इज़ वेरी, मतलब कि तुमको 1 महीने पहले पूरा करना पड़ेगा, अपना रेज्यूमे रेडी करना पड़ेगा और साथ में अप्लाई भी करते रहना पड़ेगा। बहुत सारे रिजेक्शंस आएंगे वहाँ पे, लेकिन अगर तुमको एक इंटर्न मिलती है तो तुम्हारे रेज्यूमे में बहुत अच्छा जगह बन जाता है कि हाँ एक्सपीरियंस के लिए। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स में वही जो मैंने बोला कि यार सारे टेक स्टैक जितने कवर हो सकते हैं उतने कवर हैं। तो देखो तुम्हारे पास Web3 है, इथेरियम है, साथ में मैंने मर्ज पे भी काम किया हुआ है, एक VS कोड एक्सटेंशन भी है जो कि जेमिनी पे चलता है, चौथा तुम्हारा नॉर्मल ट्रिप्लाइंग वेबसाइट जो मैं जब सीख रहा था तब बना है, ठीक है। तो सारे टेक स्टैक जितने कवर हो सकते हैं, जहाँ से भी शॉर्टलिस्ट बन सकता है, ठीक है। उसके बाद ये वही ऑनर्स अवार्ड और वॉलंटियर एक्सपीरियंस तो मैं डालना ही चाहिए, कुछ भी डाल दो भाई, मंदिर में झाड़ू भी लगाई हो तो भी डाल दो। वॉलंटियर है ना भाई वो। अब ओनली एक्सपीरियंस। मैं अपने रेज्यूमे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऊपर रखता हूँ,
क्योंकि मुझे वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है कि हाँ वो सिस्को के अंडर में ही हाँ कि मेरे को हमेशा वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा रहा है मेरे पास, तो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तुम उसको ऊपर रखो, तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है। तो ऐसे पहले 4 चीजें उसी में चल जाती है। अब नीचे आ जा क्या ये भाई, चारों एक ही चीज है। हल्का सा ना एक बार ऊपर जाना कि जब रेज्यूमे बनाओ इन चीजों का ध्यान रखना। ये मुझे कोई पॉइंट आउट करा था कि ये फॉर्मेटिंग बहुत सही रखा करो, डेट वाली और लोकेशन की, ऑर्डर और ये फॉर्मेटिंग मैटर करता है। पहले लेटेस्ट टू पुराना, हाँ। कि जनरली होता क्या है, लोग ये कंसेप्ट रहता है कि जब रिव्यू करता है ना कोई, हाँ। तो एक भी छोटी सी गलती दिख जाती है ना कि यार ये तो अजीब सी चीज है, तो दैट क्रिएट्स अ ऑड पॉइंट इन योर माइंड। वो सामने वाले की कभी क्रिएट मत करने, तो जितना परफेक्शन ला सकते हो रेज्यूमे में उतना ले आओ। ऐसे ही होना चाहिए कि पहले ये तुम्हारी पोजीशन होनी चाहिए, उसके नीचे तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में तुम लोग काम कर रहे हो उसके पैरेलल में वो इसी फॉर्मेट में डेट और इसी में, और ऐसा नहीं कि इसने किया इसलिए सब लोग यही करते हैं, यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये रखना हमेशा। अब एकदम नीचे आ जा। अब देखो ये जैसे थोड़ी जगह कम करनी होती है, तो मैंने टेक्निकल स्किल्स एक लाइन में खत्म कर दी क्योंकि जगह नहीं बच रही थी। मुझे एक और प्रोजेक्ट का मैंने ट्राई करा था फिट करने का, पर वो हो नहीं पा रहा था, इसलिए एक ही प्रोजेक्ट रखा मैंने जो भी बढ़िया लगा, जिसमें मैंने बहुत सारा, तीसरा पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगता है, सॉकेट एंड ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, और शायद से ये प्रोजेक्ट भी मेरा हैकेथॉन में बनाया हुआ है। कैन यू क्या? हाँ तब का। तो जनरली उसके बाद भी बहुत प्रोजेक्ट बने पर अपडेट नहीं हुआ ये तब से, कि अच्छे प्रोजेक्ट्स कभी कभी हैकेथॉन में बन जाते हैं और नहीं भी बनते, तो थोड़ा डिपेंड करता है। पर हैकेथॉन्स आर अ ग्रेट वे टू मेक समथिंग न्यू, क्योंकि यार किसी के पास ऐसे टाइम नहीं मिलता है कि अलग से एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट बनाए। जब तुम्हें ऐसे डंडा पड़ता है ना सर पे कि भाई आज बैठ 36 घंटे में प्रोजेक्ट बना, अपने आप बन जाते हैं, तो वो डंडा जरूरी होता है। तो तभी मेरे प्रोजेक्ट्स बने, और फिर एक तुम्हारा एजुकेशन का सेक्शन आ जाता है जो सभी के कॉमन रहता है, फिर लास्ट में अचीवमेंट्स आ जाते हैं तुम्हारे, एंड दैट्स ऑल। फिर जगह नहीं रहेगी, तो इतने में तुम लोग रैप कर देते हो सारा रेज्यूमे, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम और जो तुम कह रहे थे कि प्रोजेक्ट्स में अलग अलग फ्रेमवर्क्स होंगे, वो हैकेथॉन्स में हो सकते हैं, क्योंकि नोड.जेएस मैंने आज तक जीवन में काम नहीं ली, वो हैकेथॉन का ही बना हुआ प्रोजेक्ट है भाई। मतलब मन नहीं करता है तो प्रोजेक्ट बनाने का, कि जनरली तुम कहीं पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट बनाने का टाइम कम रहता है। तो हैकेथॉन एकदम बेस्ट चीज है, तुम 36 घंटे 48 घंटे बैठो और एक नई चीज बना दोगे। तुम खत्म भी नहीं करते हो, पता है, जो चालू करते हैं फिर 2 हफ्ते तक मोटिवेशन रहता है, फिर उसका तुम डिप्लॉय नहीं करोगे, आलस करोगे, बैकएंड बना दोगे, फ्रंट एंड अच्छे से नहीं करोगे। इसलिए हैकेथॉन में क्या रहता है कि एकदम फुल स्टैक तुमको 2 घंटे 3 मतलब पूरी रात बैठ के तुम बनाओगे उसको। और जितना तुम हैकेथॉन में सीख सकते हो ना, उससे ज्यादा आई वोंट से कहीं और सीख पाओगे। अगर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे भाई, बहुत सीखते हो, ऐसे लगता है एक वो एग्जाम की फील नहीं आती, अगले दिन सेमेस्टर एग्जाम है, एक दिन पहले याद करना, इतना सारा सिलेबस है। तो वही हैकेथॉन में होता है, 100 चीजें नहीं दिखती कि भाई ये भी लगाना, ये भी लगाना, ये भी लगाना, पर लग जाती है। तो हैकेथॉन्स एक बहुत अच्छी चीज है इसमें करने के लिए। तुम्हें नंबर्स लाने, कॉन्टेस्ट से बढ़िया कुछ नहीं है। अच्छी रैंक्स लाओ, डालो, और फिर अपना अचीवमेंट सेक्शन, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स विद टाइम तुम लोग डेवलप कर सकते हो। देखो अभी तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे तो 2 या 3 प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट ट्राई करो। एक्सपीरियंस वाला क्लब वाला डाल सकते हो, किसी क्लब में रहे हो, है ना। और कौन कौन यहाँ है जो किसी भी क्लब में वर्किंग कमेटी में नहीं? कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, ये पूछ सकते हो। ये कौन है, कोई इसमें कोई हाथ बोले, चल ठीक है। हाँ बट ये मत करना कि भाई मेरे तो इतने अचीवमेंट है, मेरे तो इतने प्रोजेक्ट है और आधा रेज्यूमे खाली पड़ा है। रेज्यूमे तो भरना ही है पूरा, 1 पेज का रेज्यूमे होना ही है। अब चाहे तुम उसमें अपने दोस्त का प्रोजेक्ट डालो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रेज्यूमे फुल होना चाहिए और तुमको पूरी और जो यहाँ पे लिख रहे हो उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली, जैसे बोल रहा है ना, मेरा ऐसे ही था। पहले मेरे पास 3 प्रोजेक्ट डालता था, एक्सपीरियंस बढ़ा, मैं प्रोजेक्ट श्रिंक करने लग गया कि तुम्हें रेज्यूमे हमेशा उतना ही 1 पेज में रखना है, तो आप कुछ ना कुछ हटाओगे, प्रोजेक्ट श्रिंक करा। पहले मैंने टेक्स्ट स्किल 3-4 लाइन में आती थी कि फ्रेमवर्क, लैंग्वेज, और क्या होता है टेस्टिंग फ्रेमवर्क, और कुछ एक और चीज, मैनेजमेंट स्किल्स, हाँ, तो ऐसे 4 लाइन में सॉफ्ट स्किल। तो अब वो 1 लाइन में हो गई है कि 1 लाइन में सब फिट कर दो, तो बाद में तुम्हारा अपने आप कंप्रेस हो जाएगा। और अभी जितना फैला सको फैला दो। पूरा दिमाग लगाओ तुमने क्या किया है 2 साल में, अगर कुछ किया है तो। और ऐसा मत करना यार, ये बहुत खराब लगता है। जैसे तुम रेज्यूमे भरने के लिए लाइन स्पेसिंग बढ़ा देते हो, फिर वो दिखता है कि लाइन स्पेसिंग तुमने बढ़ाई है ना। वो हमें पूरे रिज्यूमे का फोल्डर है, सबसे सबसे इंस्पिरेशन लेके बना है। ये देखो, ये शायद हम लोग को लास्ट ईयर शेयर करा गया था, हम लोग भी उसी टेम्पलेट को कॉपी करके अपना चला लिए। हम लोग तुम्हें भी सेम टेम्पलेट बता रहे कौन सा यूज कर सकते हो। हाँ, अभी देख रहे हो शाश्वत सर ने भी सारा एक्सपीरियंस रखा, फिर उसके बाद नीचे आ जाओ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स।
ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी भाई ये इतना बड़ा ये सर क्यों लिख रखे हैं? ये देखो ये दोनों प्रोजेक्ट ऐसे थे जो उन्होंने एक नीड को देखते हुए बनाए थे, और इसलिए इसमें नंबर्स भी है कि 50 के यूजर्स हैंडल कर सकता है और बहुत सारी चीजें। ये QR कोड वाला। अच्छा, अब कोई एक बंदा है जो वॉलंटियर करेगा अपने रेज्यूमे के साथ, कि कोई एकदम सेटिस्फाइड है कि हाँ मेरा रेज्यूमे तो सेटिस्फाइड नहीं तो ऐसे कुछ हम शर्माते नहीं अपने रेज्यूमे से, ऐसा कौन है ये यहाँ जो पे? चाहते हैं कि उसके रिज्यूमे में हम लोग लाइव रिव्यू करेंगे और बताएंगे ये चीजें बेटर तुम लोग को जितना उस रेज्यूमे से सीखने मिलेगा ना वो इन सब से नहीं सीखने मिलेगा। इम्प्रूव ही होगा वो। सही बात है। वो पहले से improve आज होगा। action। आज आपसे मैं सोचा गाय को धक्का देने वाला था। चल गाय को भी बुला लेते हैं, दो रेज्यूमे करते हैं। आजा गाय। ये मेरा भी पहला रेज्यूमे ऐसा ही था, कैनवा। मेरा पहला रेज्यूमे कैनवा का। देखो ऑब्जेक्टिव हटा दो। अब देखो क्या क्या अपन को चेंज करना है। अक्षय, ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट अपन हटा देंगे। मतलब एक बनाया कहाँ है? गूगल डॉक्स। ठीक है, कोई नहीं। तो आप मैंने भी आप सोचा जो था है गूगल डॉक पे बनाऊं। नहीं, एक चीज बता रहा हूँ कि जब तो मैं ना इंटर्न्स के लिए अप्लाई करता हूँ ना डेव वाली, तो ये वाले रिज्यूमे के सक्सेस रेट बहुत ज्यादा रहते हैं। ये मैं एक्सपीरियंस कराऊं कि मैं 3 लोग का बताता हूँ, जेपी भी था, अनुराग भी था। जब इंटर्न्स वेल फाउंड वगैरह पे तुम लोग अप्लाई करते हो तो थोड़े प्लीजिंग रेज्यूमे जनरली जल्दी वो बोलते हैं कि हाँ भाई तुम आ जाओ, क्योंकि वहां पे देखे जाते हैं आंखों से रेज्यूमे। इसलिए मैं भी 2 कॉपी रखता हूँ। जब कोई छोटी इंटर्न होती है तो उधर डाल देता हूँ। जब मास में एप्लीकेशन है ना तो अंधा ओवरलीफ ही डालना है। तब तो तुम लोग समझ रहे हो। ये दूसरे वाले रेज्यूमे कब डालते हैं अपन जनरली? तब डालते हैं जब तुम्हारे एक्चुअली मैनुअली रिव्यू होने वाले हैं। हाँ, छोटी कंपनी अप्लाई कर रहे हो, ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं है, तो वो लोग अच्छे से कंसिडर करेंगे कि पॉइंट पढ़ेंगे रेज्यूमे। तो जितना सुंदर रेज्यूमे होगा उतना बेटर रहेगा। बस अच्छा, अब देखो गोदरे से पूछते हैं। गोदरे 2 रेज्यूमे है, तू आंखों से देख रहा है, सुंदर वाला उठाएगा या फिर एकदम जो काला सा दिख रहा है, बेकार सा, कुछ है ही नहीं, अट्रैक्शन नहीं है? जो ऐसा अक्षय जैसा हो। गोदरे कौन सा उठाएगा? फर्स्ट वाला जो ऐसा कलरफुल वाला होगा। ब्राइट वाला, एकदम अलग कलर। तो ऐसे ही होते हैं 4 लोग और जो उठाते हैं। तो जनरली जब छोटी इंटर्न्स हो जहाँ पे मैनुअली देखने वाले वो लोग, तो वहाँ पे ट्राई करो थोड़ा सुंदर वाला रेज्यूमे डाला करो। इंटर्न्स के लिए बोल रहा हूँ। जब ये बड़ी एमएनसीज की आती है, हाँ स्टार्टअप में भी भाई ऐसा। जहाँ तुम्हें लग रहा है कि एचआर भाई तुम्हें देखेगा, हाँ, अगर मेल पे भेज रहे हो तो मेल पे भी ट्राई कर सकते हो सुंदर रेज्यूमे का। पर एमएनसीज में तो कभी ट्राई मत करना, कोई काम का नहीं होता है। कोई काम नहीं। 50 से उधर ओवरलीफ ही लगा, हमेशा काम करेगा। अरे वो दिखाना अक्षय का resume। चलो इसको दिखा दे पहले। अरे अभी उसमें ये अनुभव वाले टेम्पलेट ये काम ले लेना। ये एक बार शेयर करते हैं अभी। ये एड्रेस की नीड नहीं है। एड्रेस की नीड नहीं है। ये सारी एड्रेस की इसलिए भी मत करा करो कि यार रेज्यूमे बहुत पब्लिक रहता है ना, तो थोड़ा सा प्राइवेसी रीजंस के लिए आप नंबर वगैरह डाल दो, एड्रेस मत डालो। इसलिए अगर तुम जैसे Resume भी मेरा दो था। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, ठीक है, तो नंबर मत डालना। मैं विद नंबर और विदाउट नंबर हाँ, ईमेल के साथ डाल दो, ईमेल के साथ डाल दो, नंबर मत डालो पब्लिक। लिंक्डइन पे अगर डाल रहे हो तो नंबर मत डालो। हाँ, लिंक्डइन पे या मैं मतलब ट्विटर पे वगैरह वगैरह कहीं पे भी डाल दो तो नंबर समझ गया ना क्यों? क्योंकि फिर आते कॉल जबरदस्ती के, हाँ। और क्या पता कोई घर पे पहुंच जाए तुम्हारे। इसलिए थोड़ा सा बच के कि भाई एड्रेस वगैरह मत डालो रेज्यूमे में। स्किल्स एकदम सही है। गुड। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट ऑल राइट। प्रोजेक्ट्स पे और लिखो, और 15 पॉइंट लिखो। अच्छा, प्रोजेक्ट्स पे जो लिखना है पॉइंट्स में लिखना है। तुम अपने प्रोजेक्ट का एक डिस्क्रिप्शन दो जीपीटी को, उसको बोलो पॉइंट में मुझे रिज्यूमे के लिए चाहिए, तो वो तुम्हें लिख के देगा 3 पॉइंट, अच्छे कंसाइज 3 पॉइंट तुम हाथ प्रोजेक्ट डालो। हाँ, और एक बार जीपीटी से लेने के बाद चेंज कर देना, क्योंकि वो दिखता है सामने से। आजकल इतनी आदत हो गई, तुम टेक्स्ट पढ़ के बता सकते हो ये जीपीटी से लिखा हुआ है, और जब कोई तुम्हारा पढ़ता है ना तो पर्सनली तुम्हें खराब लगता है कि भाई ये तो बंदा सही नहीं है, मेहनत नहीं। तो इसलिए हल्का सा उसको, पहले एक टाइम आया था जब सब कुछ जीपीटी से होने लग गया, अब वो वापस टाइम आ रहा है कि जब देखते ही लगता है यार ये जीपीटी का कंटेंट है और बेकार ही होगा। देखो मैं क्या करता हूँ ना, जीपीटी वाला जब भी तुम्हें करना है खुद से लिखो, फिर लिखो इम्प्रूव दिस बेस्ट। और फिर कुछ बज़वर्ड्स हटा दिया करो। बज़वर्ड्स बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिंपल। एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, फिर और भी अच्छी वोकैबुलरी। एक और प्रॉम्प्ट डाल देना विद पुअर वोकैबुलरी, सिंपल इंग्लिश। उसका फॉर्मल लेवल ज्यादा ही रहता है जीपीटी। बेटर है जेमिनी का इंग्लिश सही है। हाँ, जेमिनी का इंग्लिश काफी बेटर है। जेमिनी का इंग्लिश सही है, बहुत ले लिया। ठीक है। तो दिस सेक्शन इज प्रीटी ग्रेट। अब नीचे आ जाओ। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स।
ये इसने बहुत बढ़िया चीज करी डिस्कशन में कि भाई तुम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो कि अभी करंटली कंप्लीटेड एंड दीज आर इन अंडर डेवलपमेंट। इसमें और ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या काम तू कर चुका है और क्या काम आगे करने वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, और डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अपने पास जगह बहुत है तो हम जितना ज़्यादा चैप्टर लिख सकें। और ये जगह भी मेरे पास इसलिए बनी कि कॉलम वाइज कर दिया, वरना मैं कह रहा हूँ ये तू फिट नहीं कर पाएगा सिंगल पेज में। जब उसमें जाएगा ना ओवरडीप फाइल में तो फिट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये। अब तेरा काफी अच्छा कंटेंट फिल हो जाएगा इससे। 2 पेज पे नहीं जाना वो उससे खाली। ठीक है, तो एक ये वाली चीज ओवरडीप। और इंस्टीट्यूट का नाम ये सिंपल वो जैसा फॉर्मेट है अनुभव वाला वैसा है। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम नया रिज्यूमे में मिलना चाहिए। ओके चलो हमें भेज देना, रिव्यू करते रहेंगे भाई, जो अभी करवा रहे हो इन्हीं लोग का रिव्यू करूंगा बाद में भी। नेक्स्ट हाँ भाई गाइस मैं डाल एक बार उसको चेक करते हैं, उसको बोल रहे थे उसको 10th और 12th हटाना है ठीक है। और ऑब्जेक्टिव हटाना है। डिजाइन भी हटा और डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग गायब, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जबलपुर, दैट्स इट। और मैं तो लोकेशन अब मैं तेरे को बता दो क्या फॉर्मेटिंग कहाँ पे गलत हो गई। उधर देख रहा है ईयर टू ईयर जा रहा है, नीचे मंथ भी ले आया रख रहा है, तो सब जगह मंथ ईयर रहेगा या फिर सब जगह ईयर रहेगा। तो आई वुड स्टिल से मंथ ईयर इज अ बेटर फॉर्मेट। मंथ आई स्टार्टेड, कब हुआ था तुम्हारा बैच चालू? नवंबर 2022 से लेके जुलाई 2026, इस तरीके से जाया करो फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट। स्किल्स का थोड़ा डिवीजन कर दो कि ये स्कोर है मतलब, और ये फ्रेमवर्क से लाइन प्रोग्राम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिमूव करना है। प्रोजेक्ट सेक्शन में बता क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। पॉइंट्स में थोड़ा और पॉइंट्स में सकते हैं अब पॉइंट्स में प्रोजेक्ट के बारे में पॉइंट्स में लिखना है, ऐसे पैराग्राफ नहीं लिखना। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन करो कि तुमने क्या टेक्स्ट में किसमें काम शायद मेंशन हल्का सा देख, अभी वो क्या हो रहा है, तू एक चीज देखना कि फॉर्मेटिंग सारी सेम होती जा रही है कि हेडलाइन सब पॉइंट और उसका सब पॉइंट कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा। इस चीज को ऑब्जर्व करके देख, जो तेरा टेक्स्ट टैग वाली लाइन है और नीचे डिस्क्रिप्शन है, दोनों ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेटिंग है, बस वो बोल्ड लग रहा है। तुम लोग वो टेम्पलेट वही फॉलो करना, ठीक है, तो वो तुम्हारा उससे अच्छा लगेगा, अपने आप सही हो जाएगा। वो बुलेट पॉइंट से स्कोर बढ़ता है, वो जो प्रोजेक्ट के नीचे बुलेट पॉइंट लिखता है उससे स्कोर बढ़ता वो तो ठीक है, पर जो अच्छा भी इंटरव्यूअर पढ़ता है हाँ। रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। जो पढ़ता है वो पूरा नहीं पढ़ेगा, वो उसको ऊपर पॉइंट्स दिख रहे हैं तो वो देख लेगा। ये तुम जो अचीवमेंट है, जैसे देखो जो तुम्हारा फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये अच्छा अचीवमेंट है, तो इसको तुम थोड़ा मतलब वो कर सकते हो डिस्क्राइब कि तुमने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। हेडिंग फिर सिलेक्ट जैसे तुम ऑब्जेक्टिव हटाओगे तो तुम्हारी जगह बचेगी, तो कैसे भरोगे? तो ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन फाइनलिस्ट तो कि आउट ऑफ इतने पीपल फाइनलिस्ट डेवलप दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, और क्या बोलते हैं वो टाइप पूरा थोड़ा तुम उसको वो चीज बढ़ा सकते हो, ठीक है। और जब तुम बुलेट पॉइंट लिखोगे ना, तो इतना जो पैराग्राफ है ना, ये तुम्हारा बहुत स्पेस खाएगा, तो एक फायदा तुम्हारा वो भी होता है। कौन सा वाला? अरे मतलब हेडिंग अचीवमेंट की एंड देन मतलब जो बोल्ड में रहेगी कि आईसीबीसी रीजनल, फिर आगे कितने रैंक आया, ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं शुरुआत में जब जगह बची अपने ये पास। जैसे जेई मेंटर एंड एडवाइजर अब कहाँ पे था, कितने लोगों को बच्चों को करा डैश करके लिख दिया। और ये मतलब देखो टेक्स्ट से रिलेटेड ज्यादा रखो अचीवमेंट्स, ठीक है। मतलब हाँ, अगर जगह भरने के लिए रख रहे हो तो ठीक है, बट जैसे तुम्हारी जगह छट रही है ना, तो तुम अपने अचीवमेंट जो टेक्स्ट से रिलेटेड है, जब वो लगाओगे तो इंटरव्यू उस पर ध्यान देता है। जी यूट्यूब में यूट्यूब का चैनल का नाम था हाँ। और लिंक था, लिंक का कि इससे पता है एक अच्छा है कि तो वो दिखाता है कि लाइक यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ। तो दैट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। तो थोड़ा और डिस्क्राइब करते वहां पे क्या बता वो देख के हाइपरलिंक डाल दिया और क्या खुश हो बोलते जाए। हैं? वो देख के कुछ जगह पे बढ़िया काम ठीक है। और इनको सबको वन लाइनर तो एटलीस्ट कर दो, स्वाभाविक मेरा मतलब मिला है तो कोई नहीं। हाँ online। अब ये देख सब वन लाइन, अब देख फ्रॉम योर ओन टू कोड हेडिंग ओवर दिस मच, कुछ बोल्ड कर रखा है कि जो मेन चीज है और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन है। हर चीज में कितनों में से तुम निकले तो वो थोड़ा क्वांटिफाई कर दिया करो, ठीक है। हो गया, चल अब और कौन आ रहा है अगला बताओ। कोई चाहता है आ जाओ, ऐसे वॉलंटियर्स चाहिए भाई, बढ़िया। क्या नाम सबमिट करा। अच्छा, इस रेज्यूमे में फॉर्मेटिंग करेक्ट है या नहीं? टेम्पलेट सही यूज करा है? एकदम सही टेम्पलेट यूज हो रखा है।
आप बताओ अभी जो 8 पॉइंट बताया था उसमें क्या एजुकेशन में क्या चेंज करना है? हाँ वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही है, परफेक्ट है, बस ईमेल पे मेल को लगा दो, मतलब ताकि उसको क्लिक करते सीधा लगा हुआ है, ये लगा हुआ सही है। करेक्ट। एजुकेशन में क्या चेंज होगा खुद बता दो। करेक्ट। कोर्सेज डालने में ये देख लो कि तुम उन कोर्सेज में अच्छे, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग तो नहीं, पर ऐसा कोई तुमने कोर्स लिख दिया जिस पे सवाल पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो तुम फर्स्ट भी सकते हो। हाँ, और सीओए जैसे कोर्स तो भाई बड़े मुश्किल होते हैं, याद भी मेरे तक पढ़ा गया था। वो कोई देखता भी नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स और रूट्स, ये 4 मेन वही। ठीक है, स्किल्स एकदम करेक्ट है। स्किल सही है, इस तरीके से बाइफरकेट करेंगे। ये सॉफ्ट स्किल वगैरह धीरे धीरे कम हो जाएगी जब एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस ठीक है। सही है, अच्छा है। सही है, प्रोजेक्ट्स में पॉइंट्स में अच्छा है। ये वर्क इन प्रोग्रेस है ना, इसको तुम लास्ट में लिख सकते हो हाँ। कि जब तुम आगे डेट को राइट में करो। जैसे एक्सपीरियंस की डेट है, सेम प्रोजेक्ट्स की भी डेट होगी। उस साइड से मैंने क्या बोला, राइट वाली फॉर्मेटिंग सेम रखो। राइट में जिस ऊपर से लेके नीचे तक सेम चीज चलनी चाहिए। मैं तो उसको हाँ देखो तुम लोग, ये देखो यहाँ से लेके ऊपर तक सेम फॉर्मेट यूज कर प्रोजेक्ट्स की रहा भी डेट रहेगी यार। इसमें नहीं है, दूसरे वाले में। इसको इनको बोलो। ये ये देख, जो भी करो सेम रखो। ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की डेट है कि हमने कब से कब तक में बनाया। और कहीं पे नोट कर लो, याद नहीं रहने वाले सारे पॉइंट्स, कहीं पे रख लो एटलीस्ट बुलेट पॉइंट्स। इतना सीख रहे हो, सब निकल जाएगा अभी। मैं इसकी टेक ओवर भी लिखा है कि क्या क्या सीखा मैंने। बहुत अच्छा है। ये प्रोजेक्ट जो है इसको और प्रोजेक्ट सेक्शन इंप्रूव हो सकता है। प्रोजेक्ट सेक्शन जो है इसमें एग्जैक्टली क्या क्या काम करा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। हाँ, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, एक टास्क ट्रैकर है ना, उसका मैं देख रहा हूँ टेक स्टैक, HTML, CSS, JS, इसको हटा सकते हैं आप। हाँ, इसको हटाओ, इसको 3 पॉइंट में करो। इसने बनाया, इसमें ये फीचर्स थे और ये भी ठीक है, तो 2 प्रोजेक्ट रखो, तीसरा वाला हटा दो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो जिससे इट लुक्स गुड, और राइट वाली फॉर्मेटिंग सेम रखना सबसे। ठीक है, हाँ, कोडिंग प्रोफाइल्स दे रहे हो तो उसकी लिंक डाल दो कि जैसे मतलब अगर कोड फोर्सेस पे क्लिक करो तो माई प्रोफाइल दिख रही है। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम काउंट अच्छी चीज है। देखो जैसे प्रॉब्लम काउंट है ना, एचआरस को बहुत फर्क पड़ता है कि तुम ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी, बट एचआरस जो होते हैं वो मोस्टली टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। तो उनको मेरे को जैसे बॉस से इंटरव्यू में पूछा एचआरस ने कि कितने प्रॉब्लम्स तुमने सॉल्व किए हैं टोटल, है ना, तो वो तुम लिख रहे हो तो बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि भाई प्रॉब्लम काउंट और रेटिंग मतलब क्या होता है। उनको प्रॉब्लम काउंट ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम काउंट भी मेंशन कर सकते हो। हाँ, जगह खाली हुई और ये जगह खाली है भाई, इसको अब देखो ये जो जगह है प्रोजेक्ट से बढ़ रही है। प्रोजेक्ट से भर जाएगी। जब प्रोजेक्ट्स में जो कि अगर यहीं पे जो भाविक बोल रहा था कि प्रोजेक्ट्स में अगर 3-3 पॉइंट हो जाते ना एटलीस्ट, तो ये कंप्लीट रेज्यूमे हो जाता। 2 पॉइंट 3 पॉइंट, और वो टेक्स्ट टैग भी अगर तुम्हारे पास जैसे प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा लिखने को नहीं है तो 1 पॉइंट टेक्स्ट टैग डाल दो कि टैग यूज्ड। एग्जैक्टली। जीपीटी बेटर करके देगा तुम्हें अगर नहीं समझ आ रहा है। जीपीटी 10 पॉइंट दे देगा, तुम कोई भी टीम ले लेना। अच्छा, अब कंक्लूजन क्या क्या है रेज्यूमे से बताओ, फाइनल क्या क्या चेंजेस करने हैं? कॉलेज ने करेक्ट, थर्ड वन इज हाँ, प्रोजेक्ट का इलैबोरेट कर दिए, 2 ही प्रोजेक्ट रखो पर 2 इलैबोरेटेड रखो। थर्ड वाला इतना हैवी प्रोजेक्ट नहीं है, उसको हटा दो। और रेपो की लिंक डाल दो। Don't remove text tag, but write it as a point if you don't like. हाँ, 3 पॉइंट पर प्रोजेक्ट। लेट्स से इट सॉल्व्स दिस, इट हैज अ फीचर दिस, और एक कोई और कुछ याद है टिक देना, अभी याद नहीं है। बाकी बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा रेज्यूमे था। तो एक बार काफी अच्छा resume है भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट कौन आ रहा है? चलो बात आया, आओ यार, चल बात कॉन्टैक्ट डिटेल से कवर चालू करते हैं। मोबाइल नंबर अपन को क्या करना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो हटा देना। एजुकेशन ऑल गुड, सीपीआई छिपा रखी है, बढ़िया काम है। स्किल्स एकदम सही है, प्रोजेक्ट्स बढ़िया, नीचे जाना थोड़ा। अच्छा ये देख, गड़बड़ हो गई प्रोजेक्ट में, राइट साइड का देख, फॉर्मेटिंग लिंक गलत जगह पे। अगर उस साइड डेट आ रही है ना तो डेट ही रख, ऊपर से देख,
फॉर्मेटिंग राइट साइड की कांस्टेंट रखो, लिंक को इधर गिटहब की जगह स्ट्रीम हब पे हाइपर लिंक कर दे उसको, कि स्ट्रीम हब पे तो क्लिक करे तो सीधा गिटहब लिंक खुल जाए। पूरा लिंक लिखेंगे, पर लाइव क्या है? लाइव इंस्टेड ऑफ लाइव, वही मैं बोल रहा हूं, राइट साइड से डिप्लॉयमेंट है। एक काम कर सकता है, जैसे तुझे लाइव करना है ना, तो प्रोजेक्ट नेम के बगल में एक आइकन डाल दे, ठीक है, जिसपे हाइपरलिंक का तुम्हारा वो होगा, ऐसे पूरा डाल, ठीक है। इतना बड़ा होता नहीं है बस। पर है ना देख, गिटहब और लाइव बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है राइट साइड पे। हाँ, इधर पूरी रेपो डाल दे या फिर हाइपरलिंक से पीयर कनेक्ट पे कनेक्ट करते गिटहब खुल जाए, और आगे जैसे दिव्यांश बोल रहा है एक लोगो डाल दे, तुम्हारा लाइव डिप्लॉयमेंट खुल जाए। अरे एक अच्छा एरो टाइप करके क्लिक करके वॉच पे, हाइलाइटेड पोर्शन बढ़िया एकदम। नीचे चलो, अभी ये देख एक और चीज है, थर्ड वाले प्रोजेक्ट में देख तेरी फॉर्मेटिंग फिर से खराब हो गई है। ऊपर जाना, ये देखो, ये जो राइट साइड एक्सेसिव निकल रहा है ना, उसको रेस्ट्रिक्ट करा कर, ये वाला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये एकदम एक्सट्रीम तक कभी नहीं आना चाहिए कि एक वो डेट वाला पैनल हमेशा राइट में छूटा हुआ रहना चाहिए, ये अनफॉर्मेटेड लगता है। ये देखिए यहाँ पे खत्म हो जाता तो दैट वाज गुड। एक में था ऐसे, मैं टेक्स्ट को फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा था, कंटेंट कम करा, पर वो दिखना चाहिए। सैमी बोल यार, प्लीज सैमी, Very nice project, very nice. नीचे चलो, ये जय शक्ति क्या है? सबका डालो ओ सब भी डालो प्रमोट भी सब। यस, सुंदर भाई नीचे सुंदर। भी ऑलराइट। बस डेट की फॉर्मेटिंग सही नहीं है, बाकी सब सही है। एक बार ऊपर ज्यादा सबसे नहीं ये गूगल क्लाउड सर्टिफिकेट डाल तो दिया है, मेरा सवाल पूछ लेगा 2 गूगल क्लाउड पे एक बार काफी सबसे ऊपर ज्यादा। लोकेशन और डेट नीचे का, अब नीचे आ जाए। प्रोजेक्ट्स में भी डाल दे वो, बस प्रोजेक्ट्स में डाल दे वो। तो ये भी बहुत बढ़िया रिज्यूमे था, ऑलमोस्ट सब कुछ सही है, थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग सही है, सुंदर है। बढ़िया बढ़िया रिज्यूमे अगेन। जिनके रिज्यूमे अच्छे चॉकलेट मिलेगी पक्का है। लेक्स मार। हाँ भाई, और कौन आ रहा है अगला? देखो भाई सर मुझे लगा था आपको चालू करो रिव्यू करना, क्या दिक्कत है? हाँ, उसको पूरा लिखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कॉन्टैक्ट डिटेल में वो नहीं है भाई, लिंक्डइन किधर गया? हाँ भाई, तो लिंक्डइन नहीं डालोगे तो क्या डालोगे? इंस्टाग्राम। लिंक्डइन डालना है, ठीक है, लिख ले। प्रोजेक्ट्स में बता वैसे दे ऐसा ही है कुछ ज्यादा ही ज्यादा। अभी ये साला भी टेक्स्ट टैग गलत जगह निकल रहा है, मुझे पता नहीं क्यों अजीब तरीके। हाँ वो थोड़ा जो तुम्हें विजुअली प्लीजिंग नहीं लग रहा ना चीजें, अच्छा, उनको करेक्ट करो, क्योंकि वो सामने वाला भी देखेगा। ये टेक्स्ट टैग पता नहीं, मेरे को बड़ा ऑड लगा कि ये टेक्स्ट है या तो एक पॉइंट में डाल दो या नोएडा हटा के उधर कोने में करो। या एक पॉइंट लगा देना भी नीचे टेक्स्ट टैग, इतने सारे पॉइंट लगाए उसमें तो एक हटा और इतनी तो जरूरत नहीं है, मेरे को लग रहा है ज्यादा पॉइंट्स आ गए। और वो जो तेरा डाला था ना अमंग टॉप, वो अचीवमेंट्स में आएगा, वहाँ पे बेटर है। एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा ही पूरा ही एक्सपीरियंस में वो अचीवमेंट है, मतलब कि तू टॉप उसमें था। हाँ, उसको अचीवमेंट में डाल। अचीवमेंट है अच्छा अचीवमेंट है, काफी अच्छे से डिस्क्राइब करो इसको, है ना। पॉसिबिलिटी ऊपर सोच। ग्रैंड फिनाले की जगह फाइनलिस्ट, ग्रैंड फिनाले इसको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर कर। ये वाला कंट्रीब्यूटर ये अच्छा है। फॉसोलॉजी तो इसको तो एक्सपीरियंस में रहने दे सकता है अगर कंट्रीब्यूटर रहा और है। डिवाइड भी था। अभी स्पेसिंग इतनी ऑड कैसे हो गई है? देख पॉसिबिलिटी के जस्ट ऊपर ये स्पेसिंग यहाँ पे स्पेस नहीं है। ये तो है ना जबरदस्ती फिट कर दिया इसको, ऊपर से पॉइंट कम करे एक दो। किसने बनाया? वही ओएम ने ना? यूनिफॉर्म होगा ये। बनाया बट हाँ तूने ज्यादा बनाया इसमें। स्पेस तूने कम डाला है, यहाँ पे तूने पूरा एक पॉइंट हटा देना, वो अपने आप यूनिफॉर्म स्पेसिंग आ जाती है वापस। तो
पॉइंट हटा इसमें से SIH में से, क्योंकि बहुत है भाई, 5 पॉइंट और डाल 3 डाल वही सोशियोलॉजी के ऊपर डाल भाई, वो तेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, कंट्रीब्यूटर है, ओपन सोर्स एक्सपीरियंस है, जो भी है ठीक है। और ये इसको जैसे इसमें ये डाल भाई सोशियोलॉजी में कितनी PR मर्ज हुई, ठीक है, या इस चीज पे तूने काम किया, क्या क्या इंप्लीमेंट किया, वो नहीं है ना। वो ऊपर वाले पे थोड़े पॉइंट्स कम कर सकता है और यहाँ पे बढ़ा सकता है कि ये मैंने ये चीज इंप्लीमेंट करी, इसमें ये चीज इंप्लीमेंट करी, ठीक है। देख मैं बताता हूँ, मैंने एक कर रखा है कि 1 मिनट GPT भाषा इंक्लूडिंग इंटीग्रेट। हाँ करेक्ट, ये मत रखा कर, GPT भाषा का अजीब सा लगता है। एक क्या कर सकता है, जहाँ पे तूने फोसोलॉजी का डाला ना, मैंने क्या करेगा ओपीआई में हाइपरलिंक क्या डाल रखी है, PR सेक्शन आता है ना, उसमें तू फिल्टर ऐड कर सकता है ऑथर वाला, तो वो फिल्टर्ड लिंक डाल दे कि मेरी सारी PRs अपने आप आ जाती है, तो भाई आदमी बहुत लेजिट लगता है कि कुछ भी ऐसे रेज्यूमे में बकवास नहीं लिखा है। तो वो एक बार चेक करना, फोसोलॉजी में अपनी हाइपरलिंक ऐड कर दे। और क्या ऐड कर सकते हैं, ये देख प्रोजेक्ट्स में टाइम डाल दे। आई नो एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, बट वो एक प्रोजेक्ट ही है। और ये हेडिंग के आगे मतलब मतलब इसको नीचे expert रखो। SIH वाले को मैं बोल रहा हूँ नीचे ले आ, है ना। तो जो स्किल से अपने आप एक्सपीरियंस बढ़ेगा, टेंशन मत ये अचीवमेंट को नीचे लिखते, प्रोजेक्ट को SIH को प्रोजेक्ट पे दिया, अभी फोसोलॉजी रहने दो सर, ठीक है। और ये टेक्स्ट है जो इसके नाम के आगे बनेगा, अजीब लग रहा है थोड़ा, इसको नीचे या तो नेक्स्ट नीचे लाइन में सोचा है। इधर तो ठीक लग रहा है, अबे नाम के आगे बनेगा। मतलब जो भी रखो एक रखो, ऊपर कहीं और है टेक्स्ट है, यहाँ कहीं और है। गड़बड़ होगी कि ऊपर अलग कर दिया, नीचे अलग कर दिया। सेम फॉर्मेटिंग रख टेक्स्ट टैग की, किस तरीके से ऊपर है वैसे नीचे होगा। ये जो है ना, ये वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, ये अचीवमेंट नहीं है। कोई बात नहीं, इतना बट चलता ठीक है। है, अलग से सेक्शन अरे नहीं, बट उसमें ऑलरेडी ये ऊपर करो भाई, ये कोर्स वाला ऊपर करो, अगर तुम कर रही हो। बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स हैं, ये क्यों लिखा है? हाँ और इसका स्पेशलिस्ट है क्या रेटिंग है, 3 स्टार क्या रेटिंग है। उसको बड़ा कर दे, दोनों पॉइंट्स को बड़ा कर और पढ़ा दे। मिल रहा है ना, याद कहीं में दिखते रहते हैं। आकाश, और ये देख तीसरे पॉइंट से प्रोजेक्ट में जो है वो दोनों का फर्स्ट पॉइंट सेम ही तो है, डिप्लॉयड पाइथन पैकेज, डिप्लॉयड पाइथन आकाश सेकंड की चलो शांत हो जाओ। थर्ड पॉइंट अचीवमेंट में सेट कर दी, स्पेसिंग बहुत और आ गई है। अबे स्पेसिंग की तो गड़बड़ है, इधर से गड़बड़ है। अरे ये तो लाइन में मत कर, ये तेरे से सेट नहीं होती, लेटेक्स में बहुत डिफिकल्ट होता है भाई वो सेट करना। देख, अगर तुझे सही में लेटेक्स में फिट करना है ना, तो ChatGPT को कोड दे कि दिस इज नॉट फिटिंग, प्लीज फिक्स स्पेसिंग एंड गिव मी द लेटेक्स। और वो भी 5-6 बार में सही देती है, वो भी गड़बड़ वो करती एक बार में सही देगी कि तुम पार्ट ऑफ कोड दो, पूरा अगर उसको दोगे तो वो नहीं समझ पाता। पार्ट ऑफ कोड दो, उसको समझाओ ये मुझे करना है, वो तुम्हें इस कोड दो देगा। अगर तुम्हें फिर भी नहीं हो रहा, उस कोड को नेट पे जाओ, सर्च करो, वो क्या बोलते हैं, लाटेक्स का टाइप क्या करता है, और उसको तुम सही कर सकते हो उससे। ये जो स्पेस है और उधर जो रेस्ट एपीआई वैल्यूज में डिफरेंस है, वो बेसिकली ये होता है वी स्पेस में ना, वो जो 5 पिक्सल है 2 पिक्सल है उस पर डिपेंड है। वो मत कर, जनरली ट्राई कर डिफॉल्ट फॉर्मेट यूज करे, पॉइंट्स कम कर, वो हाँ। क्योंकि सेट नहीं होती प्रॉपर्टी। वो सिर्फ एक लाइन में कर सकता है, जैसे ताकि बाकी पॉइंट्स और ना लगे। ChatGPT को बोल सही करे और यूज सिंपल इंग्लिश, सिंपल, वो तुम्हारे पॉइंट छोटे कर देगा। ये 2 लाइन में कैसे जगह तो भरी, पर एक्चुअली में ये खाली जगह दिख रही है। हाँ वो असाइनमेंट और उसको अचीवमेंट में डालना है, सही गायब ही हो गया अचीवमेंट। हाँ, तूने एक्सपीरियंस में डाल दिया है। एक्सपीरियंस नहीं प्रोजेक्ट में डाल, अचीवमेंट में रख, बहुत अच्छा है। तो हाँ, वो और तुम थर्ड ईयर में यार कोई ऐसा फैक्टर भी नहीं है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस 3-4 सेक्शन है। एक्सपीरियंस जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे वो SIH का प्रोजेक्ट दिया, प्रोजेक्ट में हाँ, उसका जो टैग है वो आ गया अचीवमेंट, समझ गया। पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर अच्छे से, अचीवमेंट बनवा उसका। बता दे तू SIH का फाइनल समझ गया। और कुछ पॉइंट्स नोट डाउन हो गए। अचीवमेंट्स एंड अरे देखिए अचीवमेंट में बस नीचे का अरे तेरे इतने अचीवमेंट ये दो ऊपर ये स्पेशलिस्ट वाला ऊपर करो, रैंक 2 वाला ऊपर करो। ऊपर कर दे। तेरा वो जो अमन हाँ, प्रोजेक्ट के पॉइंट पहला वाला जो है थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 लाइन में बहुत बड़ा पॉइंट नहीं पड़ेगा।
वेबसाइट डाल रहे हैं ना अगर वेबसाइट डाल रहे तो वो तो मेंशन कर दिया वेबसाइट पे लिंक डाल तेरा काम दिखे तो उनको क्या पता है क्या है ओके तो दैट्स इट और कुछ कहना ऑल द बेस्ट